पुनः भर। अवश्य प्रभु, अवश्य। आकाश में हो या पाताल में हो, लाएगा दास वहीं से, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतला दो, बतला दो उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी। यदि रघुराई सहायक है तो तुझे होने से पहले आ जाएगी। बस वैदराज बता दो। तात हनुमान बूटी की पहचान यही है कि उस बूटी के लंबे लंबे पत्ते हैं, दीपक के समान अपना प्रकाश करती है। वही संजीवनी नाम की बूटी, उसी को आप ले आना। लेकिन एक बात को याद रखना, ये कार्य तुम्हें रात्रि में ही करना। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे चरणों पे, मेरे सर पे बनी रहेगी तो मैं शीघ्र ये कार्य करूंगा। श्री बजरंगबली सजीवन बूटी लेने को जा रहे हैं। उधर महाराजा रावण को अपने गुप्तचर के द्वारा मालूम चल गया कि रामादल से हनुमान सजीवन बूटी लेने को धौलागिर पहाड़ पर जा रहे हैं। वहां दूत अके मरमो जनावा, रावण काले ने ग्रह आवा, रावण काले ने ग्रह आवा। महाराज लंकेश की जय हो। क्या समाचार लेके आए हो? महाराज आप युद्ध भूमि से आए हो? हाँ सरकार। क्या संदेश है? वहाँ का समाचार ये है कि जो आपके मेघनाथ सरकार थे, उन्होंने छोटे तापस के लिए ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया तो वो घायल हो गया। क्या घायल हो गया? लक्ष्मण मूर्छित हो गया? हाँ सरकार। हम तो पहले ही समझ रहे थे कि हमारा पुत्र इंद्रजीत कोई साधारण नहीं, जिसने देवताओं को कारागार में डाल दिया। भला कहीं वो दोनों तपस्वी हमारे पुत्र का बिगाड़ ही क्या सकते? सरकार, और इसके बाद में हनुमान नाम का वानर आया, लंका के अंदर घुसकर सुसेन वेद को ले गया। क्या? हाँ। फिर क्या हुआ? सुखेन वेद ने कोई औषधि बताई या उसने मना कर दिया? सरकार, सुसेन वेद ने जाकर और लक्ष्मण के जीवन का उच्चार बता दिया तो हनुमान नाम का वानर औषधि लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत को जा रहा है। इस बंदर के विषय में सोचना पड़ेगा। ये मेरे बने हुए कार को ये हनुमान नाम का बंदर ही बिगाड़ा। कोई चिंता वाली बात नहीं। जाओ, हमारी बहन शिव कुमार से कह दो कि जाकर के द्रोणागिर पर्वत में आग लगा दे। जैसी आज्ञा सरकार, जा रहा हो। ना रहेगा लोहा, ना रहेगा लोहा, बजेगी बांसुरी कैसे? उखाड़ूगा मैं जड़ ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? ना होगा जीवित हनुमान तो होगा लखन लाल। इस बंदर को ही मरवा देना चाहिए। कौन है लंका में जो कि बंदर का रास्ता रोकने में सक्षम हो सकता है? काल नेमी एक है माँ, काल अति बलिष्ठ है, मायावी है। यही बंदर का रास्ता रोकने में सक्षम हो सकता है। मुझे काका के पास में चलना चाहिए।
इधर काका काल ने भी शराब के नशे में मस्त पड़ा हुआ है। कोई खबर नहीं लंका में क्या हो गया है। काका काले मेरा नाम है। लंकेश्वर ने मुझे लंका से निकाल दी, तब से मैं यही रहता हूँ, पीता रहता हूँ। बहुत टाइट है भाई साहब, चिकना दे जाओ। दारू की महिमा सुने, और दारू माँ ठेका वाली, गोरी हो चाहे काली, संकट को देने वाली, काबे शराबी तोरी आरती। ओ मैया काबे शराबी तोरी आरती। अर्पे कर तुझको भक्त तेरे सब कूद पड़े नाले में, पी कर तुझको भक्त तेरे सब कूद पड़े नाले में। और इतना जोश तू भर देती है हर पीने वाले में। मैया डंडा घलवाने वाली, थाने पहुंचाने वाली, घर को मिटाने वाली, इज्जत घटाने वाली, गाँव में शराबी तोरी आरती। ओ मैया गाँव में शराबी तोरी आरती। बंद कर। दारू मोक्षदायिनी निर्मल कर शरीर, और 2 क्वार्टर प्रतिदिन पियो जो गंगा का नीर। ठेला हो या जीप हो अथवा मोटर कार, और दारू पी के छोड़ दो 80 की रफ्तार। 80 की रफ्तार नशे में पुण्य कमाओ, और जो आगे आ जाए स्वर्ग उसको पहुंचाओ। मदरा देवी आपको सत सत करूं प्रणाम। सुरा माधुरी सुंदरी दारू तेरे नाम, दारू तेरे नाम, ब्रांडी विस्की बियर, और रोज पियो तो मिले स्वर्ग की लाइन क्लियर। कोई रोक टोक नहीं है, रोज पियो। अच्छा ये काली, ये गोरी आज चाची, पेप्सी वाली चाची की तरफ से ये इंग्लिश का क्वार्टर। एक बार क्या हुआ, एक शराबी आकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पहले एक कुल्ला ले लेने, एक कुल्ला। सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पंडित जी आए, बोले क्यों रे तू यहाँ क्यों पड़ा, दिखाई नहीं देता मंदिर कितना बड़ा। शराबी ने कहा यदि मंदिर बड़ा तो ये धरती पर क्यों खड़ा। तो पंडित जी बोले धरती बड़ी, बोले धरती बड़ी तो शेषनाग की खोपड़ी पे क्यों खड़ी। पंडित जी ने कहा भैया शेषनाग बड़े, बोले यदि शेषनाग बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े। तो कहा भैया शंकर जी बड़े, बोले शंकर जी बड़े तो पर्वत पर क्यों खड़े। बोले भैया तो पर्वत बड़ा, बोले पर्वत बड़ा तो हनुमान के हाथों क्यों पड़ा। अरे बोले भैया तो हनुमान जी बड़े, बोले हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े। अरे बोले भैया तो राम जी बड़े, बोले राम जी बड़े तो सीता जी के पीछे क्यों पड़े। अरे बोले दत्ता तो सीता जी बड़ी, बोले सीता जी बड़ी तो लंका में क्यों पड़ी। बोले तो लंका बड़ी, लंका बड़ी तो बोले समुद्र में क्यों पड़ी। बोले दत्ता तू ही बता दे कौन बड़ा। बोले वही बड़ा जो पीकर पड़ा। बहुत हो गया, अब मुझको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बीरेंद्र भाई राजपूत बरौली वाले हैं, 51 रुपया, और ये 20 रुपए की राशि हमारी पेप्सी वाली चाची जी की ओर से। चाची क्वार्टर अच्छा है। बहारो ईट बरसाओ मेरे घर भूत आया है, बड़ा मजबूत आया है। बहारो
लगता है कि ख्वाब देख रहा है, इसको भूत दिखाई दे रहे हैं। ए काका, काका कौन है भाई? सूरज दिनखरू टिंकू भाई राठ 21 रुपए की राशि है। ए काका, वो है भैया, सुबह सुबह से नाक चाटने आ गए हैं? कौन है? दरवाजा खोल, दरवाजा बाहर देख। केवाड़ खुले रहे, चले आओ भीतर। और मेरे महाराज, अन्नदाता, सरकार, सर के ताज, पधारो पधारो पधारो। बहुत देर के बाद हमारे महाराज हमारे पास आए, इनकी आरती उतार लो। अरे जय रावण जी हरे, और स्वामी छत पे से कूद पड़े, 7 हड्डियां टूटी, 14 टाके लगे। ओम जय रावण जी। और पहली आरती जो कोई गावे, टांग टूट लंगड़ा हो जावे। दूजी आरती जो कोई गावे, आँख फूट कनवा हो जावे। तीजी आरती जो कोई गावे, पाखों कोरोना घुस जावे। क्या फोटो है यार, क्या मॉडल है। और चौथी आरती जो कोई गावे, पाखों चिकन गुनिया हो जावे। और हवन कुंड जे होन न देते, कटवा दे गैया। आधी रात के काय खो आ गए, सुंदरी के भैया। ओम जय रावण। ए काका, आरती ले लो 10 मुख की भगवान की। अगर स्वर्ग ना मिले, नरक की गारंटी है। लगता है कि तेरी बुद्धि स्थिर नहीं। महाराज आदेश करो, कौन है? मैं तेरे पास क्यों आया हूँ इस बात को नहीं पूछेगा? बताओ बताओ महाराज, किस लिए आए हो? अचानक तुमसे काम पड़ गया। आगे हमसे काम? हाँ, आज इस काका से काम पड़ गया। ध्यान देकर के सुनो। सुनाओ। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, उनका नाम। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। फिर क्या हुआ? पंचवटी स्थान पर हमारी बहन शिव कुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी, जिसका की नाम सीता। हमारी बहन शिव कुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। बस इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनकी स्त्री का हरण कर लिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हो गया। प्रथम युद्ध में मैंने इंद्रजीत को भेजा। फिर इंद्रजीत ने जाते ही जाते घमासान युद्ध किया। फिर छोटे तपस्वी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। बहुत बुरा किया, ये अच्छा किया। लक्ष्मण मूर्छित हुआ। हो गया। फिर उस क्या हुआ? दल में एक हनुमान नाम का बंदा रहा, हाँ। जो कि लंका में से सुखैन वैद्य को ले गया, और सुखैन वैद्य ने नमक हरामी की है। सरजीवन बूटी का पता बता दिया उसने। बता दिया। वही हनुमान नाम का बंदर थोड़ा गिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जा रहा है। काका, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं हाँ। कि तुझे उस हनुमान नाम के बंदर का रास्ता रोकना है। काम पड़ गया। ये काम तुम्हें करना है काका। हमको देखत तुम ही नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकनो हारा।
आपके देखते देखते आपकी लंका में आग लगा दी, भला उसका रास्ता कौन रोक सकता है? दूसरी व्यवस्था बनाओ, हम नहीं जा रहे। वो कहूँ चाहे जाओ, खामा खामे आजाद नाक वाह रे काका वाह, जन्म लेकर मेरे कुल में नीच कायर बन गया। शेर की दहाड़ से गीदड़ जरारे लग गया। जोग पत्थर पर कायर दिखाने लग गया, आज तुझको उस बंदर का बल दिखाने लग गया। इन सब बातों का विचार नहीं किया जाता है। दुश्मन का विनाश कैसे करना है, साम दाम दंड भेद, ये सब भली प्रकार से मैं जानता हूं। काका मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू मेरा काका है, बलिष्ठ है, माया भी है। तेरी माया के सामने सब कुछ कोई कामयाब नहीं, इसलिए तू कोई भी माया चल करके या तो एक रात्रि उस बंदर का रास्ता रोक ले, अपनी माया में उसको भ्रमित कर दे, और यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उसका काम तमाम कर दे, वध कर दे उसका, बस इतना सा काम करना। जाना ही पड़ेगा। काय बच्चा सब जने बताओ, चले जाएं, चले जाएं। आवे तो तलवार के लिए तो पता पड़ो जाता है, चले जाओ। महाराज विचार कर लो, हम जा रहे हैं, आप चिंता ना करें, उस पाना का रास्ता हम अवश्य रोकेंगे। बहुत सुंदर, ठीक है आप जाओ। जाओ काका, लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष। हाँ जिंदा रहे तो दे देना, नहीं तो घर भिजवा देना। खामो खा आ गए नाक चाट में। और है शुक्र के तू है लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का, क्या होता मेरी तौबा। सुन तो नहीं रो परमेश्वर है, फिर आ जाए लौट के, कोई बात नहीं, चलना चाहिए भाई। यदि नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, और जा रहा हूं तो हनुमान के हाथों मरना ही है। इधर मरूं या इधर मरूं, मरना तो निश्चित है। इधर गिरूं तो कुआ, इधर गिरूं तो खाई, और काका कालेम की दोनों तरफ से मौत आई। अब कहाँ मरना अच्छा है, इसलिए हनुमान के हाथों मरेंगे तो समझो बेड़ा पार है, मरेंगे इस दुष्ट के हाथों तो जहन्नुम में कार है। इसलिए चलो, लेकिन ऐसे थोड़ी, ऐसे चले जाए तो वो हनुमान छे फान दे। हमको अपना भेष बदलना चाहिए। सामड़ी दामड़ी, सामड़ी दामड़ी मेरी माया, मेरे पास आओ, मुझको पहले अचला दो। और यहाँ अगर बसे या डगर बसे या बस जाए बम्बई पूना, सब कुआ ताला बाग बगीचे सब लगाना पड़ेगा, तभी तो हनुमान को मिलवा पाऊंगा। या अगर बसे यहाँ डगर बसे, या बस जाए बम्बई पूना, या ताल खोदे या बाग लगे, या बाबा जी का धूना, या अगर बसे या डगर बसे। यहाँ पे आवे मेरी माया में फंस जावे। एक बंदर यहाँ पर आवे मेरी माया में फंस जावे, और रावण का हो काम सभा में नाम हो मेरा दूना दूना दूना। या अगर बस आपके सामने पंडित जी महाराज कैसे थोड़ी भजन सुने।
अब तो बदरिया नाचे अपन पे, बाबा बन गए अब तो, हैं? ठीक है, चलो अब यहाँ पर बैठ जाता हूँ, यहीं पे बंदरिया आए। राम श्री सीताराम। राम मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, आ गई। मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। ये बड़ा ही सुंदर आश्रम है। सीताराम 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 बोलो। बड़ा ही सुंदर आश्रम है और ये सामने ये ऋषि मुनि बैठे हैं, चल करके इनसे बात करनी चाहिए। होए महाराज रावण ही जीते राम न संशय आवे। अरे देखो तो राम रावण में युद्ध हुआ है, लेकिन जीत राम की होगी। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी बच्चा। यहाँ लंका यहाँ से बहुत दूर है, हाँ? ये आपको कैसे सब दिखाई दे रहा है? मैं सब देख रहा हूँ, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि। अच्छा दिव्य हाँ दिव्य दृष्टि सब कुछ। क्या ये दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो नहीं सकती नहीं, है? इसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं गुरु बना लूंगा। पहले मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है, प्यास लग रही है? पहले मुझे जल पिलाइए। हाँ ले ले जी जल। ये मैं 2-3 सेल फास्ट की गोली डाल रही हूँ, बंदरी का पी के पट्ट मार गया। ये लो लो पियो। मागा जलते ही दीन कमंडल, क्या कर दिया और बच्चा? कह कपि नहीं अघाओ थोड़े जल। क्या कर दिया तूने? फेंक दिया? महाराज में थोड़ा जल था, मेरी प्यास नहीं बुझ पाती। अरे बच्चा, इसी कमंडल से पूरे रात के पानी की सप्लाई चल रही है, फिर भी खाली नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो महाराज। कोई बात नहीं। प्यास लगी है, पहले प्यास की। मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, स्नान करो, पानी पियो, जल्दी आओ, गुरु दक्षिणा दो। सीताराम सीताराम। बंदरी का पान गई तो सर पैठत कभी पति गहा, मकरी अति अगुलार। मारी सोधर दिव्य तन, चली गगन चढ़िया। ये मेरा पैर किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ा? वो बताई जा मगल जा तो खाई नहीं लग जाएगी। श्री बजरंगबली ने आप क्या करें? गधे का प्रहार किया। धन्य। हे तात, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं श्राप बस मंगरी हो गई थी, और जो आपकी ये रास्ता रोक रहा है, ये रावण का भेजा हुआ कपटी कालनेमी है। मुनि न हो ये निश्चर घोरा, सत्य बचन कपि मानव मोरा। इसको आप मारिए और अपना कार्य कीजिए तात। वो बताई सब बता दो जाने तो अब मर गए, अब नहीं बचे। हनुमान अरे महाराज आ गए, आइए, आ गए। अपनी दक्षिणा लीजिए। नहीं नहीं, दक्षिणा दक्षिणा हाँ। नहीं, दक्षिणा लेना बंद कर दिया मैंने। अरे काट, लग जाओ। उतारो ये कपड़े, उतारो। लग जाओ, उतार ले उतार ले उतार ले। सर बचा लो, बंदूक उतारते जाओ। ले। इसको रख दो, दोनों हाथों से उतारो। इधर सामने खड़े हो जाओ। हमने पहला गई थी, बदल गया, पान गई। जल्दी ये जल्दी ले आओ। हट। ये भी ले ले। जय श्री राम। माया है वैसे सी राम। उतार ले तो लग गया। ये भी ले ले, ये भी ले ले। ऊपर का ले ले, नीचे का ले ले, ऊपर का ले ले, ये भी ले। अब नहीं, माया खत्म। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, निज तन प्रगट स्मरती वारा। इस दुष्ट ने, बहुत समय हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सामने से सूर्य नारायण निकलने के लिए तैयार है। सूर्यदेव, निकलने का दुस्साहस मत करना। मैं वही हनुमान हूं, याद करो। जब मैं मां अंजना की गोद में खेल रहा था,
तो तुम्हें लाल फल समझ करके अपने मुंह में भक्षण कर लिया था। जब तीनों लोकों में अंधियारा हो गया, देवताओं ने प्रार्थना की तो किस प्रकार निकले कीड़े मकोड़े के समान। जब तक मैं औषधि भैया लक्ष्मण को ना पिलवा दूं, जब तक निकलने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा मैं वही हनुमान हूं। क्या? ठहरो, मैं आता हूं। श्री राम। ध्यान दिया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। और जैसे ही द्रोणागिर पहाड़ पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, रावण के द्वारा ऐसे माया का आविष्कार किया गया था कि सारा द्रोणागिर पर्वत ही हनुमान जी को अग्नि की तरह दिखाई देने लगा। ये क्या? वेदराज ने तो कहा था कि अग्नि के समान प्रज्वलित होगी, लेकिन इस पूरे पर्वत में है अग्नि ही अग्नि है। मुझे पूरे पर्वत के सहित उठाना चाहिए। जय श्री राम। देखा सैल नाव सद चीना, सहसा गिर उखार कपिलीना। देखा भरत विशाल तब निशर्मन अनुमान, बिन फरसायक मारो चाप श्रवण लगता। ये क्या? कोई निशाचर जलता हुआ पर्वत लेकर जा रहा है, और यदि ये अयोध्या पर छोड़ देगा तो हमारी अयोध्या जलकर खाक हो जाएगी। इसीलिए मुझे इसे बिना फनका बाण मारकर नीचे गिराना चाहिए। और जैसे श्री भरतदास जी द्वारा बाण श्री बजरंगबली के लगा, भगवान का नाम मुख से निकला, राम श्री सीताराम। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दी। जिस प्रभु ने मुझे प्रभु श्री राम से अलग किया, आज उसी विधाता ने मुझे दूसरा दुख दे। जो मोरे मन बचिया रुकाया, प्रीत रामी पद कमलो अमाया। और यदि मैंने अपने प्रभु श्री राम की मन क्रम वचन से सेवा की हो तो इस कपी का दुख दूर हो। सुनते बचन उठ बैठ कपीसा, जय 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 कौशला धीसा, जय 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 कौशला। भगवान प्रणाम। भैया लक्ष्मण को छोड़ करके आप अचानक प्रभु? नहीं भैया, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम भरत है, लेकिन आप बताइए कि आप कौन हैं और ये जलता हुआ पर्वत कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्रभु श्री राम और रावण में घनघोर संग्राम चल रहा है। आज के संग्राम में रावण के पुत्र घरनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है। लक्ष्मण जी के लिए मैं औषधि लेकर के जा रहा था और आपने मेरी बाण मार दिया। क्या कहा भैया? मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया? नहीं भैया। आहा देव मई कत जग जायो, प्रभु के को काज न आ। मैंने इस संसार में वृथा ही जन्म लिया है, जो प्रभु श्री राम के एक भी कार्य में नहीं आ सकता। आहा धन्नो लक्ष्मण बड़ भागी, रामो पदारी बिंदु अनुराग।
और वह लक्ष्मण बड़ा भाग्यशाली है जिसने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तात गहरी हुई है तो ही जाता काज न सही है होते प्रभा। और हनुमान तुम्हें जाने में विलंब हो जाएगा, इसीलिए तुम ऐसा करो मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा बाण तुम्हें अति शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास में पहुंचा देगा। नहीं भरतलाल, बस मैं आपके बाण के ज्यादा तेज जाऊंगा, आप बस मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। क्यों नहीं, जाओ भैया। और इधर अर्धरात्रि का समय होने को जा रहा है। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। हनुमत के आते आते, हनुमत के आते आते सूरज निकल आया। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। आधी रात गई कभी नहीं आयो। राम उठाई अनुज उरी लायो। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। अर्धरात्रि बीत चुकी, लेकिन न जाने क्या कारण है हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेकर के क्यों नहीं आए। कहीं मार्ग में किसी बाधा से ग्रस्त तो नहीं हो गए वह। देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यवधि। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राग ही में योद्धा ही लज्जाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है। यदि लखन लाल, यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो तूने
लक्ष्मण एक बार भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, भैया को दुलारे बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा भागा, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा, जा नहीं सकता तोड़ के मुझसे नेहों का धागा, श्री राधे 101 रुपये बहन साधना परिहार उनकी ओर से 101 रुपये विलाप पर दान कर रही है, धन्यवाद। जा नहीं सकता तोड़ के मुझसे नेहों का धागा, मैं भी अपने प्राण का दूंगा तू न यदि अब जागा, मैं भी अखियों के तारे अखियों के तारे लल्ला मैया के दुलारे लल्ला, अखियाँ को लखन दुलारे बोल कछु। विनोद कुमार अशोक कुमार सटीला आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के विलाप में ₹50 उदय भान चेन्नई सेंटर उनकी ओर से 50 रुपये कथा में भेंट हुए हैं, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैं बिना तुम्हारे भैया किस भांति अवध को जाऊंगा, मैया पूछे मेरा लखन कहाँ, तू क्या कहकर समझाऊंगा, बीती जाए रहे पवन सुख अब तक क्यों ना आए, बीती जाए रहे पवन सुख अब तक क्यों ना आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धैर्य गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य बन का सूरज डूबो न जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, बिना बुलाए
भैया को रुला रे बोल कछुओल मेरे लखन रुला रे बोल कछुओल भैया को रुला रे बोल कछुओल भैया को रुला रे बोल कछुओल। मम हित लाग तजे पितु माता सहेऊ विपिन हिम आतपबा। लक्ष्मण, भला तुम्हारा आना क्या किसी ने कहा था तुम्हें? लेकिन नहीं, तुम्हें किसी ने आज्ञा नहीं दिया था, फिर भी तुम मेरे साथ वन चले आए। मेरे ही कारण इस वन की कड़ी धूप, वर्षा या सभी नाना प्रकार के कष्ट सहन किए केवल मेरे कारण लक्ष्मण। सो अनुरागी कहा अब भाई उठा हो न सुनी मम बच बिकला। जिस प्रेम के कारण अयोध्या से तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गए, आज वो तुम्हारा प्रेम, वह अनुराग कहाँ है लक्ष्मण? मेरे व्याकुलता भरे वचन सुनकर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं लक्ष्मण? कुछ बोलते क्यों नहीं? हे लखन आज तुम को ये क्या हो गया? हे लखन आज तुम को ये क्या हो गया? हे लखन आज तुम को ये क्या हो गया? हे लखन आज तुम को ये क्या हो गया? साथ आया था वन में यहाँ सो गया। साथ आया था वन में यहाँ सो गया। जो जन त्यों बन बंधु बिछो पिता बचन मन त्यों नहीं हो। पिता बचन मन त्यों नहीं हो। लक्ष्मण, अगर मैं पहले जानता कि वन में जाने के बाद मेरा लक्ष्मण मेरा साथ छोड़ देगा, वन में जाने के बाद बंधु बिछोए हो जाएगा, तो मैं पिताजी के वचन कभी नहीं मानता, कभी नहीं। सुति बीती नारी भवनी परिवारा हो जाए जग बारही बार। धन, नारी, भवन, परिवार, ये सब तो संसार में बार बार आते और जाते रहते हैं। जथा पंख बिन खगयति दीना मणि बिन फनी करबर करी। लक्ष्मण, आज तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई राम किस प्रकार से व्याकुल है, जैसे बिना मणि के हुआ सर्प व्याकुल हो जाता है, बिना पंख के हुआ पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार
लक्ष्मण के बिना आज ये राम व्याकुल हो रहा है। ओ लखन प्यारे नैनों के तार, ओ लखन प्यारे नैनों के तारे, छोड़े मुझे तुम कहाँ को सिधारे। ओ लखन प्यारे नैनों के तारे, जय हो अवधि कौन मुँह लाई, नारी है ती प्रिय भाई गमाई। ओ लखन प्यारे नैनों के तारे, ओ लखन प्यारे नैनों के तारे। अपनी नारी को बचाने के लिए प्राणों से प्यारा भाई लक्ष्मण खो दिया। इतना बड़ा कलंक लगने के बाद मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? लक्ष्मण कैसे जाऊंगा? भैया श्री विश्वनाथ भैया पाल साहब हैं सरीला, 51 रुपए की राशि। निज जननी के एक कुमारा, तासुतात तुम प्राण आधारा। यद्यपि लक्ष्मण जानते हो अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूं मैं, उसके प्राणों का आधार मुझे होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मण। उसके भी प्राणों के आधार तुम ही हो लक्ष्मण, तुम ही हो। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। अचानक आकाश में एक प्रकाश हुआ, बानरों को यह आभास हो गया कि श्री बजरंगबली आ गए। प्रभु प्रहलाद सुने कान, विकल भय बानरी निकर, आए गए हनुमान जिन करुणा में वीर। तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। बोले संकट मोचन हनुमान की, बोले भक्तवत्सल भगवान। इस तरह से श्री हनुमान जी के द्वारा सजीवन बूटी लाई गई और श्री लखनलाल जी जीवित हुए। कल आप लोगों के सामने कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध और मुख्य आकर्षण रहेगा महासती सुलोचना की कथा। भक्तों को अंतिम आरती के लिए सम्मिलित होना है। आरती में सम्मिलित हो, अंतिम आरती के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे।
संकट क्षण में दूर कर, ओ जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख में से बनता, सुख संपत्ति